Hello, I'm Ashish. Welcome back to the official channel of Pahul Institute. Yes, teacher. So today we are going to start with exercise 7.1. ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जो इस चैनल पे नए आए हैं, हमने इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैनल पे पूरी कर ली है। अगर वो नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले को पढ़ा है जो जो हम इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लोगे आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर हम इस चैप्टर में और इस एक्सरसाइज में कौन कौन से फॉर्मूलेस यूज करेंगे और उन्हें कैसे यूज करना है। ये तो हो गई अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो की बात करते हैं अब अपनी एक्सरसाइज 7.1 की। ये एक्सरसाइज हमारी बहुत प्यारी सी एक्सरसाइज है, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। इसके जो क्वेश्चंस है वो भी साथ साथ में इंटरलिंक है। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में अपने 3 फॉर्मूलेस पढ़े थे, उनमें से पहला फॉर्मूला जो था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, उसी के ऊपर बेस हमारे इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस है। तो आराम से इजी से अपने ये एक्सरसाइज को पूरे करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें यहाँ पे पॉइंट्स मिले, हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है जी, निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें यहाँ पे पहला पॉइंट कौन सा है, हमारे पास है 2,3 एंड 4,1। हमने देखा था कि हमारे पास अगर ऐसी कोई लाइन हो ए बी तो हमें कह देंगे इसका डिस्टेंस निकालो। ये भी वही है, ए मान लेते हैं हम 2,3 है एंड बी हमारा है 4,1। हमें बस इसका डिस्टेंस निकालना है। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी आता है, तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसका डिस्टेंस आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहले तो अपना हम ढूंढेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें क्या क्या चाहिए था। ठीक है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला में चाहिए x1, y1, x2 एंड y2, ये चाहिए। देख लेते हैं, एक है हमारे पास 2,3 एंड 4,1। 2 हो गया हमारा x1, 3 हो गया हमारा y1, 4 हो गया हमारा x2, 1 हो गया हमारा y2। ठीक है जी, अब हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले के यूज करेंगे। क्या है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो इस फॉर्मूले को आगे पीछे मत करना, ऐसे नहीं कि x1 माइनस x2, नहीं, जैसा है वैसे ही लिखना है कि x2 माइनस x1 ही है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, बस वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे। x2 क्या है अपना, x2 है अपना 4 माइनस x1 है अपना 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है अपना 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 2, इट मीन्स 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3, 1 माइनस 3, ये हो जाएगा अपना माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है अपना 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस हो जाएगी 2 का स्क्वायर अपना 4 होता है प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, देखो माइनस 2 इंटू माइनस 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, वो भी आएगा 4, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 क्या होता है अपना 8, अंडर रूट में 8। इट मीन्स पहले का आंसर अपना आ गया अंडर रूट 8। ठीक है जी, ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है। -5,7 एंड -1,3, ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है। ठीक है जी, बिल्कुल सेम है, देख लो यहाँ पे सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख देती हूँ। सेकंड पार्ट का x1 क्या है, सेकंड पार्ट का x1 अपना -5, ठीक है, y1 है अपना 7, x2 क्या है, x2 है अपना -1 एंड y2 है अपना 3। बस जैसे हमने ये वाला किया है वैसे ही इसकी वैल्यूज इसमें डालो, प्लस माइनस जो भी हो रहा है कर दो, और उसके बाद आपका रूट में आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, एक बार ट्राई करना, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर नहीं हुआ हम अपने नेक्स्ट सेशंस में से देख लेंगे। ठीक है जी, चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, देखते हैं थर्ड पार्ट कैसे होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं हम ना। थर्ड पार्ट में पहले तो x1 y1 लिख लो यहाँ पे, x2 y2। देखो अभी हम स्टार्टिंग के ही हैं इस चैप्टर में, अभी हम इस चैप्टर को जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इसको ऐसे कॉपी में लिख लोगे x1 y1 x2 y2 तो बेटर है, क्योंकि आगे जाके तो आपको खुद ब खुद मतलब ये देखते ही पता लग जाएगा कि x1 है, y1, ये x2 y2। ठीक है जी, अभी के लिए आप इसे कॉपी में लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाओ। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा x1 है a, हमारा x2 है -a, y1 है हमारा b एंड y2 है -b।
ठीक है, यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूडीएफ मतलब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है जी, इसे समझ लेना क्या है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। बार बार फॉर्मूले को लिखना है, ऐसे नहीं एक बार लिख लेनी, बार बार लिखो तभी याद होगा। क्या है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो। x2 क्या है, x2 है अपना माइनस ए, माइनस x1 ए है और उसके साथ माइनस जो फॉर्मूले नहीं है प्लस यहाँ का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस बी एंड यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ओहो उधर भी सही, हाँ ये हो जाएगा s। ठीक है, माइनस ए माइनस ए माइनस से क्या बन जाएगा, माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस पे क्या हो जाएगा, माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा, हमें अभी भी पता है हमें कि माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, ये हो जाएगा 4a प्लस सॉरी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है जी, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करो, 4 को कॉमन ले लो, 4 दोनों में से है, 4 को हम ले लेते हैं कॉमन। इस साइड को मैं कर देती हूँ इरेज थोड़ा सा, क्योंकि ये तो हमें आ गया। ठीक है जी, अपना ये जो 4 है इसे ले लेते हैं कॉमन। ध्यान से देखना, इसके आगे यहाँ पे कर रही हूँ मैं। ठीक है, 4 को ले लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अंडर रूट 4 तो मैं पता ही है वो क्या होता है 2, तो 2 आ जाएगा बाहर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है जी, देखो कुछ नहीं किया हमने, पहले अपना वही निकाल लिया x1 y1। ठीक है, उसके बाद उसे फॉर्मूले में पुट किया, हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद हमने देखा कि 4 कॉमन है, 4 को कॉमन ले लिया, हमें बाद में पता ही है हमें कि अंडर रूट 4 अपना क्या होता है 2 होता है, तो 2 आ गया बाहर, अंदर रह गया अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहीं पर जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन होता है पूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। ठीक है जी, वैसे है तो ये इजी, देने को मैं से होमवर्क में दे सकती हूँ, बट चलो कर देती हूँ, आगे पता चलेगा आखिर क्यों मैं इसे कर रही हूँ। ठीक है, पहले तो हम वापिस से x1 x2 निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा साइड में करते हैं, x1 y1 x2 y2। देखो जितनी देर में मैं लिखती हूँ उससे पहले आप लिख लिया करो अपनी कॉपी में। ठीक है, x1 अपना 0, y1 भी अपना 0, x2 अपना 36, y2 अपना 15। यूजिंग ओहो क्या हो रहा है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, है अपना अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, x2 क्या है, x2 है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो जाएगा आगे अपना 36। देखो 36 माइनस 0 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। 15 का होल स्क्वायर होता है अपना 225, 36 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखो मैं कैलकुलेटर से निकालूंगी, आपको सॉल्व करके ऐसे निकालना है 36 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं तो कैलकुलेटर से निकाल लूंगी, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो एक बार निकाल देती हूँ मैं भी। 6 6 36, 6 3 18, 19 20 21, 6 3 18, 3 3 9 एंड 10। ये हो जाएगा 6 9 2 1 1296। एक बार मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, चेक कर लेते हैं उन्हें कैलकुलेटर पे, क्या ये यही आ रहा है अपना 36 का स्क्वायर हो जाए भाई, देखते हैं। 1296 बिल्कुल सही है जी, 1296 ही आ रहा है। क्या अपना जो 36 का स्क्वायर है वो होता है अपना 1296। कुछ नहीं, अभी इनको प्लस कर दो, 1296 में 5 2 2 ऐड कर दो, ये हो जाएगा अपना 11 9 10 11 12 2 1 कैरी 4 5 एंड इवन, हाँ ये तो प्लस था 2 नहीं सॉरी 1 1521। क्या आया 1521, देख लेते हैं क्या 1521 ही आया है। 1296 प्लस 225 1521 सही है भाई, 1521 ही आया है अपना। ठीक है जी, 1521 आ गया। तो अब हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास आया अंडर रूट में 1521।
क्या आया वो हमारे पास, अब हमारे पास आया अंडर रूट में 1521। अभी भाई हमें अंडर रूट इसका कहाँ पता होगा, हम कौन सा याद कर रहे हैं ऐसे, अच्छा अंडर रूट 1521 का ये होगा नहीं, बट हमने याद करो थोड़े से अपनी पिछली क्लास में जाओ, बचपन की क्लास में जाओ थोड़ी अपने, हमने 8th क्लास में सीखा था कि ऐसे जैसे हमारे पास बड़े बड़े अंडर रूट आ गए तो वो कैसे निकालने हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम यहाँ पे ऐसे लिखते थे, ठीक है, यहाँ पे 1521, ठीक है जी, ऐसे होता था। पेयर्स बनाते थे, पीछे से पेयर्स बनाते थे, कभी भी आगे से नहीं, पेयर्स पीछे से बनेंगे। इट मीन्स ये पेयर और एक ये पेयर, दो दो के पेयर बनते थे, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि 15 किसका स्क्वायर है या फिर 15 से छोटा, ठीक है। 2 2 जा अपना 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है। इट मीन्स 4 पे तो जा नहीं सकते, हमें जाना पड़ेगा 3 पे, 3 3, ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा, 3 3 से अपना होता है कितना 9, 15 माइनस 9 होता है अपना 6, ठीक है। इसको नीचे ले आओ 2 1 को। अब यहाँ पे हम क्या लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे जो भी नंबर है उसका डबल, ये मीन 3 का डबल 6, या फिर 3 + 3 ऐसे कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, 3 + 3 6। अभी हम देखेंगे कि 6 to 1, 6 to 1 कहाँ पे जाता है, ऐसे नहीं देखते थे 6 6 1, नहीं ऐसे नहीं, जो नंबर हम इसके साथ लिखेंगे, मान लो मैं 2 लिख रही हूँ, 62 लिख रही हूँ, तो उसी नंबर से मुझे इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, मतलब 2 से ही मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, मतलब 4 and 12 ऐसे, जो नंबर मैं साथ में लिखूंगी उसी नंबर से मल्टीप्लाई। मान लो मैं लिख रही हूँ 63, तो 3 से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। मान लो मैं ले रही हूँ 69, 9 ले रही हूँ मैं साथ में, तो मैं 9 से ही मल्टीप्लाई कराऊंगी, 9 9 से 81, ठीक है। अब ना 9 6 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 आ गया जी। मैंने देखा कि भाई जब मैं यहाँ पे 9 लिखूंगी तो आ रहा है, पूरा पूरा आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया 9, ऊपर भी आ गया 9, ये आ गया 6 2 1 और ये अपना कैंसिल, ठीक है जी। आ गया ये, इट मीन्स जो अपना 1521 है, 1521 किसका रूट है, ये अपना रूट है 39 का, और यही हो गया अपना आंसर, ठीक है जी। देखो करने को तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में आराम से दे सकती थी, बट मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि आप यहाँ तक तो कर लोगे, बट इसके आगे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन कराया रैदर देन इतने से कराने से, ठीक है। अब पता लग गया कि कैसे हम ऐसे बड़े वाले रूट्स निकाल सकते हैं, वैसे तो ये हमने 8th क्लास में पढ़ा था, बट अभी रिवाइज हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स जो भी है हमारे दे आर कोलिनियर। कोलिनियर सबसे पहले याद करते हैं कोलिनियर होता क्या है। अरे कौन आया, क्या आप लोगों को ये याद है? देखो जो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो जो स्टूडेंट्स नए आया है, उन्हें तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगी इससे, बट जो पुराने हैं याद करो, क्या आपको ये याद है हमने इसका कुछ नाम रखा था, क्या नाम था इसका? भाई इसका नाम था हमारी चिंकी, इसका नाम क्या था? चिंकी, चिंकी था इसका नाम। अब ये इतने दिनों से क्लास में क्यों नहीं आ रही थी? भाई गर्मियां की छुट्टियां थी, ये भी अपनी नानी घर घूमने गई थी, तो अब बेचारी रो रो के आई है क्लास में कि चलो अब तो छुट्टियां खत्म होने वाली है, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चलो भाई अब चिंकी के साथ मिलके पढ़ते हैं, ठीक है। चिंकी भी अब सोच रही है कि इस क्वेश्चन में आखिर ये कोलिनियर का मतलब क्या है। देखो कोलिनियर का हमारा मतलब होता है, मान लो हमारे पास पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, वो पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई करे, क्या? वो पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई करे। मान लो हमारे पास मैं 3 पॉइंट्स ले रही हूँ, लेट ए बी सी, ये मेरे 3 पॉइंट्स हैं। कोलिनियर का मतलब है कि वो तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करे, ना कि अलग अलग। मान लो ए भी यहाँ पे है, यहाँ पे बी है एंड यहाँ पे सी है, एक ही लाइन पे, ये कोलिनियर है। अब मान लो कि ऐसे है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो ये कैसे बन रहा है? ऐसे ए बी सी, इसे हम कह देंगे नॉन कोलिनियर, इसे हम कहेंगे कोलिनियर। लग गया पता कोलिनियर? अब इन्होंने क्या कहा है, कहते कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, जो हमारे पास 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। अब हम कैसे ढूंढेंगे कि आखिर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है? देखो ए सी, जो हमारी पूरी ए सी है वो कैसे बनी है? ए सी हमारी बनी है ए बी प्लस बी सी के, है ना जी। देखो ये पूरी ए सी कैसे बनी है? ऐसी बनी है ए बी प्लस बी सी के। इट मीन्स हमें पहले ए सी निकालना है, ए बी निकालना है और बी सी।
जब हमारा ए बी और बी सी की वैल्यू प्लस करके ए सी के इक्वल आ गई तो हम कह देंगे कि भाई ये कोलिनियर है। कैसे? देखो हमारे पास एक लाइन है, हमें पता है कि कोलिनियर में हमेशा हर पॉइंट सेम लाइन पे लाई करता है, ठीक है, ए बी सी। अब ये ए सी कैसे मिलके बनी है? ए बी प्लस बी सी। इट मीन जब मैं ए बी प्लस बी सी निकालूंगी और जब ये मिलके ए सी के इक्वल आ जाएंगे तो मैं कह दूंगी कि भाई ये जो मेरे पॉइंट्स है ये कोलिनियर है, ठीक है जी। अब हम अपनी ये वाली चीजें निकाल लेते हैं, इसे कर दो इरेज की, तो थोड़ा समझाने के लिए कैसे हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है लाइक ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। इट मीन्स हमें ए सी निकालना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ठीक है जी। ये अपनी एक लाइन बना लेते हैं, ये पॉइंट्स, ये ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। ए पॉइंट है हमारा 1,5, बी पॉइंट है हमारा 2,3 एंड सी पॉइंट है हमारा -2, -11। ये अपने पॉइंट्स है। सबसे पहले निकालते हैं ए बी। ए बी निकालते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला वही हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 x2 y1 y2 देख लो, ये है अपना x1, ये है अपना y1, सॉरी ये है अपना y1, ये है अपना x2, ये है अपना y2, ठीक है। x2 क्या है? x2 है 2 माइनस अपना x1 होल स्क्वायर प्लस x2 हाँ क्या हो रहा है मुझे, y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 1, इट मीन्स 1 का होल स्क्वायर प्लस -5 सॉरी 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 बड़े में से माइनस होगा, मतलब -5 में से 3 को हटाओ, कितने होंगे अपने पास 2। साइन किसका आएगा? बड़े का, मतलब -2 का होल स्क्वायर, बड़े का साइन आएगा ना डेफिनेटली, ठीक है जी। ये हो जाएगा अपना 1 का स्क्वायर, अपना 1 नहीं होता है, -2 का स्क्वायर हमें पता है भाई 4 होता है, प्लस 4, ये आ जाएगा अपना √5, ठीक है जी। अपना ए बी कितना आया? अपना ए बी आया √5। लिख लो यहाँ पे आंसर में ए बी किसका, ये ए बी यहाँ पे लिख लो। ए बी जो है अपना ए बी के डिस्टेंस लिख लेना कि डिस्टेंस ऑफ ए बी आया अपना √5। इट मीन्स इतना, ये चीज इसको अलग कलर से बताती हूँ, ये चीज जो है अपनी ये आई अपनी √5, ठीक है जी। अब निकालते हैं बीसी, बीसी निकालते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे लिख लो बीसी। अब हम बीसी का निकाल रहे हैं। बीसी का देखो x1 x2 y1 y2 क्या है, इसको कर दो इरेज। हाँ अब देखो बीसी का क्या है। अगर बीसी में देखें तो अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है जी। अलग कलर से कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें ही पता है लेकिन आप लोग फिर से लिखोगे, ठीक है। x2 क्या है अपना? x2 है -2 माइनस x1 में -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है अपना? y2 है -11। एक मिनट गलती कर दी मैंने, देखा मेरी गलती। देखो अब यहाँ पे मैंने एक गलती की है, देखो जिन्होंने तो आपने पकड़ ले तो पहले वरना बाकी मैं बता देती हूँ, कुछ नहीं होता। मुझे भी अभी पता लगा, देखो मैं भी गलती कर सकती हूँ ऐसी वाली, तो आप लोग तो डेफिनेटली हो सकती है। मैंने क्या किया? मैंने किया कि अपना x2 है -2, ठीक है, माइनस क्या अपना -2 ही, ठीक है सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। बट गलती हो सकती थी, कैसे हो सकती थी? मान लो इस 2 की जगह माइनस होता, -2 होता, तो -2 एक तो खुद का जो फॉर्मूले का माइनस है और एक -2 ऐसे जाता। अगर यहाँ पे माइनस होता, ये मैंने बताने के लिए किया, ठीक है। वैसे हमारा -2 सही है, ठीक है, ये अपना -2 सही है प्लस आगे चलते हैं अभी y2 माइनस y2 है अपना -11 का -3 है, माइनस यहाँ पे ये माइनस को प्लस मानो, ठीक है, माइनस नहीं है प्लस है, ये तो बताने किया था। -2 क्या हो जाएगा? -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 11 12 13 14 -14 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर होता है 16, ठीक है, माइनस डेफिनेटली प्लस 14 का होल स्क्वायर होता है अपना 196, प्लस कर दो 196 और 16 को, 196 एंड 16, 6 is 12 9 10 11 1 212 कितना आया अपना? रूट में 212 है, अकेला 212 नहीं है, ठीक है जी। रूट में आया अपना कितना? 212,
अब निकालते हैं अपने एसी को, एसी को निकालते हैं अपने एसी। एसी के पॉइंट्स देख लेते हैं कौन कौन से थे अपने पास। ए था अपना 1,5 एंड सी है अपना -2,11। ए था अपना 1,5 एंड सी था अपना -2,-11 है ना, -2,-11 देख लूंगा एक बार, हाँ -2,-11। ठीक है जी, अब एसी निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला वापस से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा x2 क्या है, x2 है अपना -2। ठीक है, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 -5 का होल स्क्वायर। -2 -1 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 + 5 16, 11 12 13 14 15 16 -16 का होल स्क्वायर। अपना 3 का स्क्वायर होता है 9 + 16 का स्क्वायर। देख लेते हैं भाई, निकाल लेते हैं। 6 6 36, 6 6 9 6 and 1 6 9 10 11 12 13 14 15 5 256 होता है अपना 16 का स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस कर दो। ये हो जाएगा अपना 9 10 11 12 13 14 15 5 1 कैरी 6 2 265 अंडर रूट में। अब देखो, एक हमारे पास आया एसी आया 265, एसी आया 265। देखो हमने ए बी तो पता है, ठीक है, एसी ये पूरा एसी है अपना रूट, आ जाओ रूट 265। ठीक है, बीसी कितना आया अपना, बीसी आया रूट 212। तो क्या हमारा जो ए बी प्लस बी सी है वो एसी बना रहा है? भाई देखने से ही पता लग रहा है नहीं बना रहा है। यहाँ पे बेचारा इतना √5 है, यहाँ पे 212 और ये पूरा 265। देखने से ही पता चल रहा है जो हमारा एसी है वो इक्वल नहीं है ए बी प्लस बी सी के। तो एंड में आप लिख दोगे हेंस दे आर नॉट कोलिनियर। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर, हमारे पास पॉइंट्स है आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? सबसे पहले तो ये याद करो, वापस से जाओ फ्लैशबैक में जाओ अपने कौन से चैप्टर में, अपने चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स में। याद करो हमने उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में ही, ट्रायंगल्स की इंट्रोडक्शन वीडियो में ही हमने देखा था कि आखिर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या क्या होते हैं, कौन से होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं, स्केलेन कौन से होते हैं। याद आया? वापस से याद करा देती हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनकी दो साइड सेम होती है। मान लो ये 6 है तो ये भी 6 है, ये अलग हो सकती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं जिनकी सभी साइड सेम है। मान लो ये 6 ये 6 ये भी 6। यहाँ पे कौन से ट्रायंगल की बात की है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब जिनकी दो साइड सेम हो। अब हमें ये बताना है ये जो वर्टिसेस, मतलब ये जो है अपने पॉइंट्स, ये वर्टिसेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के। मतलब देखो जब हम इनका डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो कोई भी दो के डिस्टेंस सिमिलर आने चाहिए, तीसरा अलग हो सकता है। जब दो डिस्टेंस सेम आ गए तीसरा अलग आ गया तो हम कह देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर हमारी दो की जगह 3 सेम आ गए तब हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो इक्विलेटरल बन जाएगा। और अगर कोई भी सेम नहीं आया तो वो वैसे स्केलेन बन जाएगा, वो भी नहीं है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये ट्राइंगल है यहाँ पे ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, -2। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6, 4। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7, -2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पहले ए बी का लगाओगे, फिर उसके बाद ए सी का लगाओगे, फिर उसके बाद बी सी का लगाओगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। देखो ये कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, वापस से कह रही हूँ। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आपको। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला आप ए बी का लगाओगे इन दो पॉइंट्स का, फिर ए सी का लगा लो इन दो पॉइंट्स का, एंड देन लास्ट में बी सी का लगा लो। तो आप देखोगे, मैं बता देती हूँ वैसे, आप देखोगे कि इनमें से डेफिनेटली कोई दो साइड सिमिलर आ रही है। दो साइड्स का जो रूट है वो सिमिलर आएगा, मैं बता देती हूँ वैसे। इसका रूट और इसका रूट ये सिमिलर आएंगे, √37 और ये आई थिंक 2 आएगा। डेफिनेटली मैं श्योर नहीं हूँ कि ये 2 और √37 ही आएंगे, बट आई थिंक हाँ यही आएंगे कि ये दोनों √37 एंड ये 2 आएगा। देखो मैं अभी निकाल नहीं रही हूँ तो मैं डेफिनेटली श्योर नहीं हूँ, बट आपको मैंने बता दिया कि कैसे निकालना है।
आपको बता दिया कैसे निकालना है, तो आप आराम से अपनी कॉपी में से निकालना। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in a classroom 4 friends are seated at the points A, B, C, D as shown in the figure. Champa Chameli walk into the class after observing for a few minutes. Champa asks Chameli, don't you think that ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये पढ़ने से ही एज ए केस स्टडी लग रहा है, और ये क्वेश्चन केस स्टडी में आया हुआ है। बहुत सारे प्री बोर्ड्स में देखा गया है कि ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी में पूछ लेते हैं, ऐसा देखा गया है काफी प्री बोर्ड्स में। पढ़ने से ही पता लग रहा है कि एज ए केस स्टडी क्वेश्चन है। याद करो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ये चैप्टर अपने 2 मार्कर में, एमसीक्यू में एंड केस स्टडीज में बहुत पूछा जाता है। मेन अगर देखा जाए तो केस स्टडी में इससे एक ना एक केस स्टडी तो बन ही रही होती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसकी केस स्टडी जाती है। ठीक है जी, क्वेश्चन में क्या है, कहते 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, ए बी सी डी। अब चंपा और चमेली आई क्लास में, ठीक है, चंपा और चमेली आई। चंपा ने चमेली से कहा, क्या कहा, चंपा चमेली बनाते हैं, रुको पहले तो चंपा चमेली बनाते, व्हाइट से ही बना देते हैं, ठीक है, चंपा और चमेली बना देते हैं, सुंदर सुंदर। बकवास सुनेंगे ये तो मैंने, ठीक है। चंपा ने वैसे चमेली से क्या कहा, चंपा ने चमेली से कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि ये जो बच्चे बैठे हैं ये स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर में बैठे हैं, तुम्हें नहीं लगता? ये चमेली कहती ना, मुझे तो नहीं लगता, ये तुम्हें कहाँ से लग रहा है, मुझे तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ठीक है, चमेली ने कहा नहीं नहीं भाई, चमेली नहीं, सॉरी चंपा ने कहा नहीं यार, ये सच में स्क्वायर में ही बैठे हैं। ठीक है, चमेली मानी नहीं। अब फिर चंपा कहती अच्छा रुक तू, अभी तुझे डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं ये प्रूव करके बताती हूँ कि ये जो बच्चे बैठे हैं ये अपना स्क्वायर में ही बैठे हैं। ठीक है, ये है अपनी एक, ठीक है, ये है अपनी क्या है, ये अपनी चंपा, ये है अपनी चंपा। चमेली बना देते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है, ये चमेली बना रहे हैं हम सुंदर सी। ठीक है, चमेली के छोटे छोटे से कपड़े, प्यारे प्यारे से कपड़े। ठीक है, ये नहीं, चमेली को हम स्कर्ट नहीं पहनाएंगे, क्या ही बना रही हूँ मैं। ठीक है, चमेली को हम फ्रॉक पहनाएंगे। ठीक है, चमेली को फ्रॉक पहना दी, ये उसके पैर, ठीक है, ये उसके हाथ, और ये उसकी प्यारी सी चोटी। ये है अपनी चमेली। ठीक है, ये है अपनी चमेली। अब देखो क्या कहा था, कहती चंपा ने चमेली से कहा, वो आई क्लास में, वो उसने देखा अच्छा क्लास में 4 बच्चे बैठे हैं, मुझे तो लग रहा है कि भाई ये स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर में बैठे हैं। उसने, चंपा ने चमेली से कहा, चमेली कहती नहीं 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 नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा ये स्क्वायर में बैठे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा। अब चंपा ने कहा अच्छा बेटा रुक तू, अभी तुझे बताती हूँ, अभी अभी हमने 7 चैप्टर में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, उससे तुझे प्रूव करके बताती हूँ कि स्क्वायर में बैठे हैं। चमेली हाँ चमेली भी कहती है अच्छा इतनी हिम्मत है तो प्रूव करके दिखा। तो अभी हम अपनी चंपा जी की मदद करेंगे कि चमेली को प्रूव करने के लिए कि ये जो बच्चे हैं ये स्क्वायर में बैठे हैं। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन नहीं, हम निकाल लेते हैं खुद। ये जो पहली है स्टूडेंट, ये ए है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, यहाँ पे ये जा रहा है अपना 3 पे एंड 3 एंड 4, इट मींस इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3,4। ठीक है जी, बी के कोऑर्डिनेट्स देख लो, ये 6 पे जा रहा है, ये 7 पे, इट मींस ये हो गया 6,7। सी के कोऑर्डिनेट्स देखो, सी है अपना 9 एंड 4, ये हो गया 9,4। एंड डी के देखो, ये है 6 एंड 1, 6,1। ये हो गए इनके कोऑर्डिनेट्स। क्या हो गए, ये हो गए इनके कोऑर्डिनेट्स। लिख लेते हैं भाई क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है। ए के कोऑर्डिनेट्स है अपना 3,4, बी के कोऑर्डिनेट्स है अपने 6,7, सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 9,4 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स है अपने 6,1। ठीक है जी, अब ये कैसे बैठे हैं, ये ऐसे बैठे हैं ए बी सी डी, लाइक दिस, ऐसे बैठे हैं ए बी सी डी। आपके पास आपकी एनसीईआरटी है, उसे खोलो और देखो, ठीक है, और उसमें से ढूंढो कि कैसे कैसे हमने निकाले इनके पॉइंट्स। अब ये ऐसे बैठे हैं। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में कैसे हम एक क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर बताते हैं, जब उसकी सारी साइड्स सेम हो। सिर्फ साइड सेम नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर की डायगोनल्स भी सेम होती है।
तो इट मीन्स हमें यहाँ पे साइड्स तो सेम बतानी ही है, बट साइड के साथ साथ हमें ये डायगोनल्स भी सेम बतानी है। ठीक है जी, मतलब हमें ए बी बी सी एंड ए डी तो निकालना ही है, साथ साथ में हमें बी डी एंड ए सी भी निकालना है। ठीक है जी, निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले ए बी निकालते हैं। क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे ए बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग मेरे से पहले कॉपी में लिख लो। ठीक है जी, देख लो यहाँ पे हमारा x2 क्या है? x2 है अपना 6 माइनस x1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना 6 माइनस 3 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर भाई। ठीक है, 3 क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे अपने 9 प्लस 9। ठीक है, 9 प्लस 9, हाँ ये हो जाएगा भाई अपना 18, जो आ जाएगा अपना 9। यार रुको, मुझे लगता कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। 6 में 3 है 3, ठीक है। 7 में से 4 गए 3, बिल्कुल सही ही है। ठीक है, एक बार कोऑर्डिनेट्स भी चेक कर लेते हैं ना साथ साथ में, कभी कभी लगता है कि गलत हो गया। 3,4 6,7 3,4 6,7 सही है भाई, सही है। 9 ही, ठीक है, सही है सही है। आगे चलते हैं, ए बी निकल गया, बी सी निकालते हैं। क्या निकालेंगे अब? हम निकालेंगे बी सी। बी सी में देखो x2 क्या है? बी सी में अगर x2 देखें वो है 9 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना आगे 9 माइनस 6 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 7 में से 4 जाएंगे, कितने बचे? 3, लेकिन माइनस का 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, माइनस 3 का भी 9 होता है। 9 प्लस 9 विच इज √18। ठीक है, √18 चाहे आगे 9 लिखो चाहे मत लिखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वैसे 18 √18 ही चलने दो, जरूरत नहीं है 9 की। ठीक है, बीसी निकल गया। अब क्या निकालना है? अब सीडी निकालते हैं। सीडी में देखो x2 क्या है? सीडी में x2 है 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब इसे हम करेंगे आगे सॉल्व, ये अपना आएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर पता 9 होता है, 9 प्लस 9 विच इज √18, अगेन √18। ठीक है, 3 बार तो √18 आ गया। अब एडी रह गया। जब एडी में भी √18 आ जाएगा, हम तब नहीं कहेंगे स्क्वायर, डायगोनल्स भी चेक करनी है, बट कम से कम हमारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तब तक। ठीक है, अब हमें निकालना है सीडी। सीडी या फिर एडी निकालना, एडी लिख लेते हैं। ठीक है, एडी के पॉइंट्स लिख लेते हैं एक बार। क्या क्या है? ए है अपना 3,4 एंड 6,1 3,4 एंड 6,1। ठीक है जी, यहाँ पे x2 अपना 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी वही बीच जा रहा है 1 माइनस 4। अबे सही तो है, क्या गलत तो नहीं निकाल रही मैं? एडी अभी निकला तो नहीं। 9,449, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब बीच बीच मुझे ही हो रहा था अपने आप पे सेल्फ डाउट के, सही भी निकाल रही हो क्वेश्चन, पता चले एंड में सारा क्वेश्चन निकाल दिया और पता चले हो यहाँ पे तो ब्लेंडर हो गया। ठीक है जी, तो ये भी अपना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है, -3 का भी स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 9 18 होता है, √18। अब तक हमारी ये साइड्स जो है वो सिमिलर, मतलब सेम प्रूव हो चुकी है। अब तक ये जो साइड्स हैं ये सेम आ गई हैं। कितना आया है? ये सभी साइड्स √18 आ चुकी हैं। सभी साइड्स कितनी आई हैं अपनी? √18 आई हैं। अभी तो सिर्फ साइड्स प्रूव हुई हैं, हमें ये डायगोनल्स भी प्रूव करनी है। कर देते हैं जी। सबसे पहले हम करते हैं डायगोनल को मैं कर रही हूँ येलो से, AC को कर AC। ठीक है, A पॉइंट है अपना 3,4, C पॉइंट यहीं से देख लेते हैं। C ये रहा 9,4 9,4। ठीक है जी, 9,4 एंड 3,4। एक मिनट, 3,4 9,4 सही है भाई, सही। ठीक है, ये हो जाएगा अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 अपना कितना था? 9 माइनस 3 6, मतलब 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा। इट मीन्स ये आ गया √6 का होल स्क्वायर। √6 का अपना होल स्क्वायर कितना था? √36, मतलब 6 ही आएगा। बट अगर आपको रूट में छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, √36 ही लिख दो चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AC हो गया, BD निकालते हैं अभी।
ठीक है। बी का देख लेते हैं पॉइंट क्या है। बी है अपना 6,7, बी है अपना 6,7, 6,7 एंड डी हमें पता ही है, डी है अपना 6,1, डी है अपना 6,1, सही है भाई। ठीक है, देख लो यहाँ पे अपना क्या कहते हैं, a2 - 7, a2 - 7 क्या आएगा अपना 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर, 6,6 0 आएगा प्लस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट 6 का होल स्क्वायर क्या होता है 36, रूट 36। फाइनली देखो क्या हमारे डायगोनल्स और साइड्स इक्वल आई हैं। ऐसे नहीं कि साइड्स अगर रूट 18 है तो ये भी रूट 18 आएंगे, नहीं, डायगोनल्स आपस में इक्वल आई हैं, क्या साइड्स आपस में इक्वल आई हैं, देख लेते हैं भाई। देखो जो अपने साइड है यहाँ पे, देखो ए बी, बी सी, सी डी एंड अपना डी है, सभी रूट 18 आया। ठीक है, जो अपने डायगोनल्स है वो रूट 36 आई है, रूट 18 मतलब 9, सभी 9 आया है, 9 अपने सभी 9 सेंटीमीटर आए हैं और डायगोनल सभी अपनी 6 सेंटीमीटर आई हैं। इट मीन्स अब जब इनकी डायगोनल्स इक्वल है, इनकी साइड्स इक्वल है, तो हम कह देंगे कि भाई ये एक स्क्वायर है। हमने इस चमेली को रॉन्ग प्रूफ कर दिया, हमने इसे बता दिया कि भाई देख ले ये स्क्वायर ही है, तू ही गलत है, हम तो सही है, तूने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा कि स्क्वायर क्या होता है, हमने पढ़ा है। ठीक है जी, अब यही अपना ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है जी, हमें यहाँ पे बताना कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहे हैं, मतलब हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, हम वैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर डायगोनल्स भी निकालेंगे। पहले क्या करो, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ऐसे कुछ फिगर बना लिया करो, ए बी सी डी। ठीक है, ए के पॉइंट्स जैसे है -1, -2, बी के पॉइंट्स लिख लो अपना 1, 0, सी है आपका -1, 2, डी है आपका -3, 0 एंड यहाँ पे अपनी डायगोनल्स। अब आपको हर पार्ट में ए बी बी सी सी डी डी एंड ए डी, सॉरी ए डी कह दिया, ए सी एंड बी डी, इस ये सभी 6 चीजों को निकालना ही है, इस हर पार्ट में निकालना है, ऐसे नहीं एक में, हर पार्ट में ये 6 के 6 चीजें निकालनी है और फिर जो भी निकाल के आंसर आएगा आपको उससे बताना है कोई कोरिलेटेड है कि नहीं। जैसे पीछे हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, हमारी ये जो सभी है साइड सेम थी, डायगोनल सेम थी, हमने कह दिया कि भाई जब भी साइड एंड डायगोनल सेम होते हैं वो स्क्वायर होता है। ठीक है, अब मान लो आपका पहले पार्ट में, मान लो मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ अजम्पशन लगा रही हूँ कि मेरी 2 साइड सेम आ गई, ये 2 और ये 2 से मैं ये कह सकती हूँ कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल कह सकती हूँ। मान लो कोई भी साइड सेम नहीं आ रही, कोई भी साइड नहीं, कोई भी डायगोनल, तो मैं कह दूंगी भाई ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रही हूँ डेफिनेटली। क्यों नहीं करा रही, बिकॉज सेम क्वेश्चन अभी हम पीछे करके आए हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन करके आए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है भाई आपके लिए होमवर्क। देखो देखने से एक बार मुश्किल लगेगा, एक बार सच में थोड़ा सा लगेगा टफ के भाई इतना सब कुछ बार बार निकालना है, बट बाद में पता माइंड में ही आपको आ जाएगा इसका आंसर, अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, इसे रिवाइज करोगे। ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों नहीं निकलवा रही हूँ, क्यों, क्योंकि देखो अभी हमने पीछे 5th क्वेश्चन में पूरे डिटेल में समझा है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे निकालना है, तो यहाँ पर इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ये भी बता दिया तो पेपर तो एट लास्ट आपको ही देना है, पेपर मुझे नहीं देना, मैं अपने टाइम पे दिया ये अपने पेपर्स, अभी तो पेपर आपको देना है। तो इसलिए ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ ताकि आपकी ये क्वेश्चन के बहाने से ही एक रिवीजन हो जाए, आपको आप कम से कम एक बार कॉपी उठा के रिवाइज तो करो उस फॉर्मूले को, उस ट्रिक को। ठीक है जी, इसलिए अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, find the points on the x-axis which is equidistant from A and B. Okay, अब जो भी आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं 7, 8, 9, 10, ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इन्हें तो स्टार मार्क कर लो, हार्ट मार्क कर लो, जो मार्क करना है वो कर लो। ठीक है, स्टार हम क्यों मार्क करते हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट हम तब मार्क करते हैं जब वो वेरिएस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमने ट्राइंगल्स के 14 क्वेश्चन में वो मार्क किया था हार्ट मार्क। अगर आपको 14 क्वेश्चन ट्राइंगल का समझना है तो आप मेरी वीडियो 6.3 में जाके समझ सकते हो। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो ये देखो, इसे छोड़ वाले, मान लो ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है,
यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। बट मान लो एक पॉइंट मैंने दे दिया 7,0, 7,0 छोड़ो बड़ा हो जाएगा, मान लो एक पॉइंट दे दिया 4,0 एंड एक पॉइंट दे दिया आपको 6, एक पॉइंट दे दिया 0,6। अब मैंने ये कह दिया कि भाई मुझे बताओ कि ये पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कहोगे भाई इतना इजी, हम तो बता देंगे। हमेशा जब भी हम ऐसे पॉइंट को लिखते हैं पहले एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होता है, वाई एक्सिस वाला पॉइंट होता है, ऐसे ही होता है। पहले में x4 है, x यहाँ पे मान लो 4 है एंड y 0 है, y 0 है, इट मीन्स वो पॉइंट यहाँ लाई करेगा 4,0। दूसरे में अपना क्या है, x 0 है लेकिन y 6 है, x 0 है लेकिन y 6 है, तो ये यहाँ पॉइंट करेगा, ये 0,6, ठीक है। मतलब जब भी x 0 होगा अपना, जब भी अपना जो x 0 है, x 0 है, ठीक है, वो y एक्सिस पे लाई करेगा। और जब भी अपना y 0 है वो हमेशा x एक्सिस पे लाई करेगा। जब भी अपना y 0 है वो कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस, ठीक है। अब ये क्यों रिवाइज किया, कहते फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, कहते एक पॉइंट है जो x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है, कब होता है x एक्सिस पर, x एक्सिस पर एक पॉइंट कब होता है, जब y 0 होता है, इट मींस वो पॉइंट डेफिनेटली x, y, x, 0 का। देखो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, और अभी अभी हमने पढ़ा कि एक्स एक्सिस में कब लाई करता है पॉइंट, जब y 0 है, एंड y एक्सिस पे कब लाई करता है, जब x 0 होता है। पता लग गया, तो इट मींस जो हमारे पास यहाँ पॉइंट होगा वो डेफिनेटली x, 0 होगा, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, ठीक है जी। देखो मान लो ऐसे पॉइंट है हमारे पास, ऐसे है, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट है अपने पास, एक यहाँ एक यहाँ पे A, यहाँ पे B एंड यहाँ O मान लो, ठीक है। A पॉइंट कितना है, A पॉइंट है अपना 2,-5, B पॉइंट कितना है, B पॉइंट है -2,9, ठीक है जी, ये पॉइंट है। और यहाँ पे x एक्सिस पे पॉइंट है, O पे कोई x एक्सिस पे पॉइंट है, मतलब x, 0, x, 0 नहीं है, O और 0 में कंफ्यूज हो जाओगे, O नहीं लेती, ओ नहीं लेते, पी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पी पॉइंट है जो है x, 0, क्या कहा है, कहते हैं इस x, 0 से ऐसे दो लाइंस जा रही हैं जो इक्वी डिस्टेंस है, ऐसे जो लाइन जा रही है जो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इनका डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। हमें गिवन से क्या पता चला कि जो अपना AP है, वो AP है, जो अपना AP है वो इक्वल है BP के या फिर PB के, ये हमें पता चला, ठीक है। अब हम इससे आखिर ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, वही तो ट्रिक है भाई। इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो हार्ट मार्क कर लो, मैं तो कर देती हूँ, मतलब ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो हार्ट मेरा एक बार में बनता ही नहीं है कभी भी, ठीक है। इट मीन्स ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, ठीक है जी, इसे हार्ट मार्क कर लो, क्योंकि प्री बोर्ड्स में बहुत बारी पूछा गया है, ये बोर्ड्स में बहुत बारी पूछा गया, ये तो भाई एक स्टार मार्कर, एक हार्ट मार्कर क्वेश्चन, ठीक है जी। अब हमें क्या पता चला गिवन से कि भाई जो इनका डिस्टेंस है ये इक्वल है, तो सबसे पहले हम इनका डिस्टेंस निकालेंगे और उससे कर देंगे इक्वल, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को निकालते हैं, फिर बताती हूँ कैसे पता लगेगा इसके। अब एक छोटी फिगर बना लेते हैं साइड पे, ठीक है, छोटी सी एक फिगर बना लेते हैं, इसकी व्हाइट को लेती हूँ, व्हाइट जरा नहीं, व्हाइट नहीं, चेंज करते हैं, बोर हो गई व्हाइट से, ठीक है। चाहे ट्राइंगल बना लो, चाहे ट्राइंगल भी ना ही बनाओ, कोई बात नहीं है। यहाँ पे P पॉइंट क्या था हमारा, x, 0, A पॉइंट क्या है हमारा 2,-5, B पॉइंट क्या है हमारा, B पॉइंट है अपना 2-2,9, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला किसके लिए, फॉर A, यहाँ पे लिख लो फॉर AP के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो एक बार मैं लिख लेती हूँ ताकि रिवाइज हो जाए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, अब मैं देखो ऐसे नहीं लिखा रही है x2 है या y2 है, नहीं, क्योंकि अब आपको वो लिखना आ गया, इसलिए आप जल्दी जल्दी से वो निकाल लोगे, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे x2 क्या है, पॉइंट्स अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसे लिख लो 2,-5 एंड x, 0। अब हमारे पास यहाँ पे x2 क्या है, x2 है हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0। अब देखो, अब वही बात आ गई जो मैंने कही थी, क्या ये है अपना y
2, ठीक है, और ये है अपना y1। क्या होता है, y2 माइनस y1 होता है, ठीक है। y2 तो 0 है, अब आप कहोगे माइनस y1, ठीक है, माइनस 5 भी नहीं, ये तो इसका माइनस है और ये फॉर्मूले का माइनस है, तो ये आएगा माइनस का माइनस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे आएगा, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे तो देखो, ध्यान से देखो, ओहो क्या होता था, कभी कभी रेजर क्यों नहीं आती जल्दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी, इस साइड आ जाती हूँ मैं, यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लिखती हुई दिख रही है, देखो जल्दी देखो, क्या दिख रहा है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, लगा देते हैं भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब प्लस 5 का होल स्क्वायर, प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 25, ये अपना आगे जाके हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 4 29 प्लस 4x, ठीक है। ये आ गया अपना एपी, ये आ गया अपना एपी, जल्दी से लिख लो इस एपी को, आ गया एपी। अब हम निकालेंगे ऐसे ही बीपी, क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे बीपी। अब ये जो अपनी डायग्राम है मैं इसे अपना इरेज कर देती हूँ, ठीक है, आपने बना ली होगी, मैं इसे इरेज कर देती हूँ, मुझे बोर्ड चाहिए। क्या हो, अपना पॉइंट्स देख लो, अपने एक पॉइंट है x,0 और एक पॉइंट अपना -2,9। वापिस से यहाँ पे लिखो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, किसके लिए इस बार, फॉर बीपी के लिए, ठीक है, बीपी के लिए बीपी लिख लो या चाहे पीबी लिख लो, ठीक है, पीबी क्योंकि हमने पी का पॉइंट आगे लाया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप वापस लिख सकते हो, ठीक है। x2 क्या है यहाँ पे, x2 है -2, इट मीन्स -2 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, जो ये हो गया अपना, या फिर इसे ऐसे कर लो, बीपी ही कर लो, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, पी पी ही कर लो, इसका पॉइंट आगे ले आओ, उसका पॉइंट पीछे ले जाओ, -2,9 एंड x,0, ठीक है। ये हो जाएगा अपना ऐसे ही, ये आ जाएगा अपना 0 माइनस फॉर्मूले का माइनस, खुद का माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है जी। एक मिनट, मैं y2 क्यों ला रही हूँ, x लाना है भाई, x -2 का होल स्क्वायर प्लस अपना 0 -9 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट तो चल ही रहा है, प्लस 9 का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी की आइडेंटिटी, एक मिनट मैंने यहाँ पे प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दी है, माइनस आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे मैं भी, यहाँ माइनस है, a प्लस बी -2ab माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, मैंने गलत कर दिया, आई एम सॉरी, ठीक है जी। आगे ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में एज इट इज 4 लिख रही हूँ प्लस 2ab, अपना 2 2 4 4x आ जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81, ये हो जाएगा x स्क्वायर 81 प्लस 4 85 प्लस 4x प्लस 85। अब हमारे पास AP भी है, हमारे पास BP भी है, अब हम क्या करेंगे, हमें गिवन में क्या पता है, हमें पता है कि AP BP के इक्वल है, बस AP को BP के इक्वल कर देते हैं, कुछ नहीं करना अभी, ठीक है, AP को BP के इक्वल कर देते हैं। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे AP इक्वल्स टू BP, क्यों, एज इट इज गिवन टू अस, ठीक है। अभी देखो AP क्या है, AP है अपने पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस नहीं एक्स स्क्वायर -4x प्लस 29, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 29, और BP क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, हाँ यही अभी यही, ठीक है जी, इक्वल कर दिए। अब रूट से रूट क्या हो जाएगी, कैंसल, रूट से रूट कैंसल हो जाएगी, जब खोलेंगे इसे, ठीक है, जब ये बाहर निकलेगा, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड -x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो क्या बचा हमारे पास, बचा -4x प्लस 29 इक्वल्स टू 4x प्लस 85। अब देखो मैंने 4x से 4x क्यों काटा, देखो जब ये 4x इधर आ जाएगा ये -4x बन जाएगा, या फिर ये 4x उधर चला जाएगा तो ये +4x बन जाएगा, वैसे ही करो, इस 4x को ये यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा -4x
ये 85 माइनस 29, ये हो जाएगा -8x। 85 माइनस 29 अपना लिख लेते हैं, 85 माइनस 29, कैरी ले लो, 5 6 7 8 9 4 एंड 54, ठीक है 54। तो x जो है अपना आ जाएगा 54 बाय -8 विच इज 7, -7 आया अपनी x की वैल्यू। ये सिर्फ x की वैल्यू, हमें पूरा पॉइंट निकालना था। पॉइंट क्या था? पॉइंट था हमारा x,0। इट मीन्स -7,0। ये आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट्स मेनली क्या करते हैं, -7 पे आंसर खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका आधा मार्क्स कटेगा, आधा मार्क्स कटेगा अगर आपने यहीं पे खत्म कर दिया। उन्होंने पॉइंट पूछा है, फाइंड पॉइंट, ना कि सिर्फ एक्स एक्सिस का पॉइंट, ठीक है पूरा पॉइंट ये है, तो ये अपना होगा फाइनल आंसर। तो यहीं पे जो अपना ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p, ये चाहिए। अब देखो उन्होंने क्या कहा है अब उन्होंने क्या कहा है, अब उन्होंने ये नहीं कहा कि पॉइंट ढूंढो y एक्सिस पे, अब उन्होंने कहा है पॉइंट y ढूंढो, ये वाला पॉइंट ढूंढो, ठीक है ये वाला पॉइंट ढूंढना है। और विच डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स में अपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, और जब रूट में कुछ आंसर आएगा उसे हम इक्वल कर देंगे अपने 10 के, ठीक है जी। निकालते हैं ये वाला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लिख लेना अपना, x1 y1 सभी निकाल लेना। आगे अपना x2 माइनस y2, x2 माइनस y2 मतलब ज्यादा ही गर्मी चढ़ गई मुझे, ठीक है 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, ये तो फॉर्मूले का है उसका खुद का होल स्क्वायर, 10 माइनस 2 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लग रही है, आइडेंटिटी लगा लो, 8 का होल स्क्वायर ऊपर होता है 64 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 3 2 6, चाहो तो उसे 2 पॉइंट्स में भी कर सकते हो। 64 प्लस 9, 64 प्लस 9, 64 प्लस 9, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 एंड 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब हमारे पास इसका डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, क्या करेंगे, सिंपल इसे 10 की इक्वल कर दो। अब इसे इक्वल कर दो 10 के। अब हमें यहाँ से इस रूट को हटाना है, कैसे हटा सकते हैं, देखो अगर यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो रूट हट जाएगा, डेफिनेटली हट जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है जी हो गया ये। अब अपना क्या करो, इसे ऐसे, ठीक है अब अपना क्या करो, इस 100 को फिर 73 को उधर ले जाएगा, जब y स्क्वायर प्लस 6y एंड 100 माइनस 73, 100 माइनस 73 कितना होता है, 100 माइनस 73 देख लेते हैं जल्दी जल्दी वरना टाइम लग जाएगा। 100 माइनस 73, 100 माइनस 73 अपना होता है 27 आता है, तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, 27 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। बस इससे आगे डेफिनेटली आप निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या बन गई, ये बन गई एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्मूला है, देखो ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने बन चुकी है। तो इससे आगे आप निकालोगे, बिकॉज क्यों आप निकालोगे, हमने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है हमने फोर्थ चैप्टर में भी पढ़ा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही है जो चैप्टर, उसमें भी पढ़ा है। हमारे पास दो मेथड है, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है, आप दोनों में से किसी में भी निकाल के ये इसका आंसर निकाल सकते हो। और अगर जैसे मैं पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा 2 जीरोस निकलते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे y के भी 2 आंसर्स निकलेंगे, और आपको ऐसे एक को लिखना है, ऐसे मत सोचना कि अच्छा एक माइनस में आ रहा है एक प्लस में आ रहा है तो माइनस को नहीं लिखेंगे, नहीं ग्राफ में तो माइनस होता है ना, ग्राफ में तो माइनस को भी प्लॉट कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो 0 निकलेंगे। फॉर सम हिंट मैं बता देती हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में
इसके फैक्टर्स बनेंगे 9 एंड 3, 9 एंड 3 प्लस 9 माइनस 3 प्लस 9y माइनस 3y। देख लो 9 3 जा 27 होता है, 9 माइनस 3 6 होता है। ठीक है जी, ये आपके लिए एक हिंट है छोटा सा। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करनी है तो इसके फैक्टर्स होंगे, ये होगा ऐसे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। बस इससे आगे नहीं मैं निकाल रही, अगर मैं निकालने लग गई फिर मैं सारे निकाल लूंगी एंड में। यही आपके इसके फैक्टर्स है। वैसे तो देखने सारी पता लग जाएगा इसका आंसर क्या है, बट इससे आगे आप अब तो इसके आराम से निकाल सकते हो आंसर्स। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इफ क्यू का हमें पॉइंट देती है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी। क्यू क्या है, इक्वी डिस्टेंस है पी से एंड आर से, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है जी, क्या कहा है इन्होंने, ऐसे कहते क्यू इक्वी डिस्टेंस है पी और आर से, मतलब यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे आर है। ठीक है, ऐसे आइए। तो अपना क्यू पॉइंट है 0,1, अपना पी पॉइंट है 5,-3 एंड अपना आर पॉइंट है x,6। गिवन से क्या पता है हमें कि क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, ये इसके इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन मैं डेफिनेटली नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ, देखो कुछ नहीं करना, वापिस से इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो, क्यू पी है क्यू आर को निकालो, उन्हें यहाँ पे पुट कर दो। करने से आपको एक्स मिल जाएगा, आपको x आराम से मिल जाएगा। जैसे हमने अपना क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 था, जैसे हमने अपना 7th क्वेश्चन किया, इक्वी डिस्टेंस वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, टोटली सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी जो आप इसे निकालोगे, यहाँ पर भी अपना a प्लस बी या फिर a माइनस बी लग रहा होगा, उसे लगा लेना। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट अगर आपको डिफिकल्टी हो तो बता देना, हम इसे नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो उसके आगे क्या कहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। उसके बाद आपको क्यू आर एंड पी आर में भी डिस्टेंस ढूंढना है। क्या ढूंढना है, उसके बाद क्यू आर है। देखो क्यू आर में तो आप ऑलरेडी डिस्टेंस ढूंढ लोगे पहले ही, ठीक है, जब करोगे। पी आर में भी डिस्टेंस ढूंढना है। डिस्टेंस फॉर्मूले से कुछ बड़ा नहीं है, पहले ये वाली चीज निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू पुट करना, यहाँ आर की वैल्यू, ओहो। उसके बाद एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मान लो मुझे नहीं पता क्या आएगी, सिलेक्ट कर रही हूँ मैं 1 है, तो ये 1,6 है, तो फिर 1,6 से इसकी वैल्यू निकालना वापस से और इसकी। देखो क्वेश्चन सुनने में जैसे मैं बोल रही हूँ थोड़ा लेंथी लगेगा, बट प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा। ये मैं क्यों नहीं करा रही, क्योंकि स्पून फीडिंग नहीं है, पेपर एंड में तुम्हें ही देना है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट्स x, y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। ठीक है, ये मैं करा देती हूँ, है वैसे इजी, पिछले वाले से ही है, बट मैं फिर भी करा देती हूँ। सबसे पहले आंखें बंद करके देख लो ये क्या इक्वी डिस्टेंस है। इट मीन्स x, y जो है, ये इक्वी डिस्टेंस अपने ए बी ले लो वापस से, ठीक है, ए बी ले लो, ये पॉइंट पी है 3,6 एंड -3,4। ठीक है जी, ये ऐसे अपने। अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशन बताना है एक्स एंड वाई में, कुछ नहीं है, रिलेशन से डर मत जाओ, सिंपली अपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये निकालो, पहले ये निकालो, निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, किसके लिए, सबसे पहले ए पी के लिए। x2 क्या है, यहाँ पे x2 है अपना, और यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो रही है तो वापस से लिख लो। मेरा गला बेचारा ना बैठ गया बोल बोल के। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे अपना, मतलब भूल गई मैं, ये होगा x, y एंड ये होगा a b। a क्या है हमारा, a है वही अपना 3,6 एंड b है अपना -3,4। ठीक है जी, अपना यहाँ पे देख लो a b का अपना x2 क्या होगा, x2 होगा अपना x -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 नहीं प्लस y -6 का होल स्क्वायर। भाई दोनों में आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे भी a माइनस बी, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालो। ये हो जाएगा a स्क्वायर, थोड़ा साइड हो जाती है देखने के लिए, ठीक है, थोड़ा साइड हो मैं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर और अपना x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, मैं सीधा ही लिख रही हूँ, मैं वैसे नहीं लिख रही है स्क्वायर के, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2 × A × B ऐसे ही लिख रही, ठीक है, मैं सीधा ही लिख रही हूँ। अगर आपको ये लिखना तो वो 2 पॉइंट्स में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर लिखना तो लिख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा A² + B² प्लस 2AB, ठीक है, प्लस फिर प्लस डाल गया, -2AB है, सॉरी, ठीक है, प्लस A², अब इसका शुरू हो गया A² प्लस B² मतलब 6 का स्क्वायर 36 -2AB, अपना -2AB, 6 × 2 = 12y, ठीक है जी। जो प्लस हो रहा प्लस कर दो, माइनस हो रहा माइनस कर दो, x² एज इट इज आएगा, और 36 + 9 37 38 39 40 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, इट्स 45, ठीक है। हाँ ये 45 भी तो आ रहा था, मतलब मैथ्स कर करके अब निकल के ना मेरा भी मतलब दिमाग बेचारा घूम गया, बेचारा ना शिमला चला गया थोड़ी सी वेकेशंस लेने, ठीक है। ये हो गया x² + 45, बाकी y² एज इट इज होगा, -6x एज इट इज होगा, -12y एज इट इज होगा, इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है जी। ये यहाँ पे हमने निकाल लिया AP, अब हम निकालेंगे BP, ये यहाँ पे निकालेंगे BP में व्हाइट से निकाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये होगा BP जो व्हाइट से निकाल रहे हैं, यहाँ पे अपना BP आएगा, ठीक है। BP अपना होगा x2 - x1, देख लो x2 क्या है अपना, x2 है अपना, वेट ये -3, एंड ये है अपना x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे प्लस प्लस लगेगा, मैं बता देती हूँ, थर्ड पॉइंट में ये हो गया x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वहां पे माइनस, ये हो जाएगा भाई अपना A² + B² + 2AB, वापिस क्या था 6x प्लस A² + 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 -2AB 4 × 2 = 8 8y, ठीक है जी। वापस यहाँ पे जो प्लस हो रहा है प्लस कर दो, माइनस हो रहा है माइनस कर दो, x² एज इट इज 9 एंड 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 प्लस 25 प्लस 6x -8y प्लस y स्क्वायर, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमारे पास AP आ गया, BP आ गया, क्या करोगे, इक्वल कर दोगे, इक्वल कर देते हैं, ठीक है जी। अगली स्लाइड पे चलते हैं और इसे इक्वल कर देते हैं। क्या है हमारे पास, पहला x² + 45 + y², x² बाद में लगा देती हूँ यहाँ पे, x² + y² प्लस x² + y² और क्या है हमारे पास -6x -12y प्लस 45, ये है एक हमारे पास, और दूसरे में हमारे पास है x² -y², आई थिंक उसमें -y² है, हाँ -y² प्लस 6x -8x प्लस 6x -8y प्लस कितना है, प्लस कितना है, प्लस 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 25, ठीक है जी। हाँ अब बस एंडिंग ही है, एंड में ही है सेशन के, टेंशन मतलब एंडिंग में ही है, ठीक है। बेचारी चिंकी भी बैठी है, उसे भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है, बट वो समझ जाएगी आप लोगों की तरह, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रूट से रूट कैंसिल, ठीक है, बाय रूट। अब ये x² इधर आएगा तो ये हो जाएगा -x², x² से x² क्या कैंसिल, ठीक है। यार मुझे लगता है मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं पे y² वाले में, रुको मुझे देखने दो, एक बार चेक करने दो। अपना ये होगा y -4 y² प्लस y², मैंने -y² लिखा है, माइनस लिखा है ना मैंने, हाँ देखा, तभी मैं सोचू यहाँ पे ये भी तो कटेगा x एंड y में जुड़ना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी प्लस में, अब ये यहाँ पे x² इधर जाता है, ये माइनस, y² इधर जाता है वो भी माइनस, तो y² से y² भी भाई कट गया, क्या बचा एंड में, एंड में हमारे पास बचा -6x -12y प्लस 45, यहाँ पे क्या बचा 6x -8y प्लस 25। अब देखो 6x में क्यों नहीं कटा रही, क्योंकि इधर जाके माइनस हो जाएगा, -6x इस 6x को इधर ले आओ, ये पे हो जाएगा -6x, ठीक है जी।
अब +45 को एज इट इज अभी रहने दो, इस -12 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा -8y प्लस 12y प्लस 25। पहले इतना सॉल्व करो, -6x -6x 12 -12x प्लस 45, ठीक है। 12 - 8 2 3 4 5 6 7 8 4y, 4y क्यों आएगा, -4y क्यों नहीं, क्योंकि बड़े के साथ प्लस का है, प्लस 25। अब क्या करो, अपना इस 25 को इधर भेज दो, नहीं 25 को छोड़ो, तो भेज दो, ठीक है, इधर ही भेज दो, -12x प्लस 45 -25 भी हो जाएगा 4y, ठीक है जी। -12x प्लस 0 and 2 इक्वल्स टू 4y। अब देखो, अब क्या करो, इस सारी चीज को उधर ले जाओ, ये अगर हम इस सारी चीज को उधर ले जाएंगे, इससे आगे मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ कर रही हूँ, ये हो जाएगा अपना प्लस 12x प्लस 4y -20 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है मुझे तो कॉमन, 4 कॉमन दिख रहा है, निकाल लो 4 को बाहर, ये हो जाएगा 3x प्लस y -5 इक्वल्स टू 0, ये जब जाएगा ये 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल्स टू 5 कर दो, ठीक है, यही है आपका आंसर, यही x एंड y के बीच में है रिलेशन, ठीक है जी, यही है एक्स एंड वाई के बीच रिलेशन, इनका रिश्ता ये कहलाता है, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन देखो, देखने में थोड़ा बड़ा लगेगा, थोड़ा लेंथी लगेगा, पर कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने डिस्टेंस फॉर्मूले से दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है जी, ये देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लिया, देखो एक बार दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया यहाँ पे हमने, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के बाद हमने क्या किया, डिस्टेंस निकालने के बाद हमने उन दोनों को इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद रूट से रूट कैंसिल हो गया, x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, जो बचा हमने लिख लिया। उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए यार, ये इधर आ गया, ये 12x बन गया, ऐसे ऐसे करते करते हम यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद हमने देखा कि 4 कॉमन है, 4 कॉमन आने के बाद हमारे पास आंसर आ गया, और ये इनका रिश्ता ये कहलाता है। ये भी एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी एक हार्ट मार्क का क्वेश्चन, इसे तो 3 हार्ट मार्क करेंगे, क्यों, बिकॉज ये प्री बोर्ड्स में बहुत बार देखा गया, बोर्ड्स में भी मतलब ज्यादा तो नहीं, बट देखा जरूर किया है, ऐसे नहीं कह रही बिल्कुल नहीं देखा गया, नहीं बोर्ड्स में भी देखा गया, बट प्री बोर्ड्स में मेनली स्कूल्स में ज्यादा देखा गया है। टीचर्स का एक सबसे प्यारा क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज से। तो जी यहीं पे अपनी ये वाली एक्सरसाइज फाइनली होती है खत्म। देखो ये वाली एक्सरसाइज डेफिनेटली थोड़ी सी लेंथी है, मतलब देखने में थोड़ी सी लगेंगी, एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी दिए हैं, तो वो तो करना मत भूलना, ठीक है जी। देखने में वो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी लगेंगे, बट है नहीं यार, बड़े इजी क्वेश्चन है। अगर तो आपने ये सेशन पूरा अच्छे से देखा है, ठीक है, तो आपके पास अब कोई भी आ जाए, ठीक है, आपके पास कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर आ जाए, मतलब मुझे तो श्योरिटी है कि आप कर पाओगे वो। अब अगर तो आपने एक एक सेशन, मतलब एक एक सेशन के लिए एक एक क्वेश्चन इसका ध्यान से देखा है, ध्यान से सुना है, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन किया और उसके बाद में रिवाइज करोगे, तो भाई आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूले का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, केस स्टडी आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, आप उसको कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहीं पे अपना ये वाला सेशन होता है खत्म। एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यस टीचर, बिकॉज यस टीचर मींस यस टू सक्सेस। मिलेंगे आप सबसे न्यू वीडियो में विद अ न्यू एक्सरसाइज, तब तक के लिए बाय बाय।